या सज्जद ज़हरा बिकुम फी सबीलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़्ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिहिल बसरि या हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल्लाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजा आलि मुहम्मद। बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात मुमकिन हद तक बंद पड़े। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारानों मुंतज़रीनों सोगवारानों मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन दीन इस्लाम पहले दिन से इस्लाम ही है, इसमें तगय्युर नहीं हुआ। 1,24,000 अंबिया आए लेकिन दीन इस्लाम ही रहा। शरीयतों में कुछ तगय्युर व तबद्दुल होता रहा, कुछ नासिख हुक्म आकर कुछ अहकामात को मनसूख करते रहे, लेकिन दीन का नाम इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। जो इस्लाम कबूल करे वो मुसलमान। और कौन कौन मुसलमान है इसका फैसला सरकार दो आलम ने कर दिया। फरमा दिया मन सलिमल मुस्लिमून अन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।
जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें वो मुसलमान है, और जिसकी जुबान से खुद रसूल भी महफूज ना हो उसे कैसे मुसलमान मान लो। जिसके हाथ से रसूल का घर महफूज ना हो उस पे इस्लाम के कैसे यकीन कर। सरकार दो आलम के ज़माने में ऐलान नबुव्वत तो सरकार अबू तालिब, सरकार इमरान की निगरानी में सरकार की हवेली में दावत ज़िला शीरा में हुआ था, और लोगों ने समझा कि शायद अभी दीन शुरू हो रहा है, जबकि कुरान हकीम ने मुअर्रख के उलट, जो मुअर्रख समझता है ना उसके बिल्कुल बरअक्स, तारीख कुछ और कहती है, कुरान कुछ और कहता है। मुअर्रख का कलम और है, अल्लाह का कलाम और है। मैं फिर कह रहा हूं, मुअर्रख का कलम और है, अल्लाह का कलाम और है। और ये जो हमारे पास तर्जुमे हैं कुरान हकीम के, ये तर्जुमे मानी नहीं। तर्जुमे और मानी में फर्क होता है। तर्जुमा वो होता है जो जुबान जानने वाला अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर देता है, मानी वो होते हैं जो कलाम करने वाला कहना चाहता है। और फिर जब कुरान के मानी पूछे जाएं तो सरकार दो आलम ने कुरान के मानी की तफसीर एक फिक्रे में इतनी खूबसूरत फरमा दिया वमा मिन हरफिन फी हुरूफिल कुरान इल्ला लहू सबऊना अल्फ माना, कि कुरान के हुरूफ में से एक हर्फ भी ऐसा नहीं जिसके 70,000 मानी ना हो। हर हर्फ के 70,000 मानी हैं। जब एक हर्फ के 70,000 मानी है, लफ्ज के नहीं, तो फिर फजाले आयल मोहम्मद का तयन कौन करेगा? अगर बीबी फिजा के हाथों की पकी हुई रोटियां 30 आयतें ले आए तो उन 30 आयतों के हुरूफ निकाल के उन्हें 70,000 से ज़रब दे के फिजा की फजीलत गिन, फिर सैयदा की गिनना। पहले बीबी फिजा की फजीलत गिन ले कि कितने मानी हैं। पहले तलाश कर लो कि कितने मानी। अब रोटियां लेने के लिए कौन आया है? मिस्कीन, यतीम, असीर। मैंने मदीने के किसी और दरवाजे पर कभी किसी साइल को खड़े नहीं देखा। एक ही दरवाजा है जिस पर साइल आते थे, वहीं पर सवाल करते थे, वहीं से खैरात मांगते थे। और ये घर मिला ऐसे कि दस्तरखान से दस्तरखान मिल गया। एक तरफ सैयद खवैलत की बेटी का दस्तरखान था, एक तरफ अबू तालिब का दस्तरखान था। तो पहला फिक्रा फजीलत का कहने जा रहा हूं, जब अबू तालिब और खदीजा का दस्तरखान मिल जाए तो फिर हसन का दस्तरखान बनता। जब ये दस्तरखान मिल जाए तो फिर मेरे मौला अमीर हसन का दस्तरखान बनता। और ये जो हसन अमीर का दस्तरखान है, मुअर्रख इसके बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी लिखे, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन शेर पर तो पाबंदी नहीं हो सकती। कुछ दुआएं मालिकों ने मुस्तजाब फरमाए मेरे जिम्मे, लेकिन जिसकी घर में मुफलसी है, बीमारी है, वो मौला हसन का दस्तरखान सजाए। जरूरी नहीं बहुत ज्यादा खाने पकाए, एक ही खाना रख के नाम दस्तरखाने हसन रख ले, किसी मिस्कीन को बुला के खिला दे। मौला का दस्तरखान हो तो मौला खुद आते हैं, साथ अपने नौकर भी लाते हैं, मौके पर हुक्म जारी करते हैं और वहीं पर दस्तखत हो जाते हैं।
मैं सरकार हसन का दस्तरखान चंद मिसरों में सुनाने जा रहा हूं कि जब मौला हसन का दस्तरखान सजता है तो उस पे होता कौन कौन है। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। माजी भी हाल भी बैठा है, सलमान बिलाल भी बैठा है, खैरात की खातिर चुप करके मरियम का लाल भी बैठा है। आप जी हैं सलामत में, बहुत शुक्रिया। ये दस्तरखान हसन का है, माजी भी हाल भी बैठा है, सलमान बिलाल भी बैठा है, खैरात की खातिर चुप करके मरियम का लाल भी बैठा है। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। कुरान भी है, तंजील भी है, कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। इन मांगने वालों में देखो एक साइल इस्माइल भी है। आप जी हैं सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। कुरान भी है, तंजील भी है, तफसीर भी है, तावील भी है। इन मांगने वालों में देखो एक साइल इस्माइल भी है। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। खैरात हसन बेहद देंगे, हर बला हर एक बला की रद्द देंगे। खैरात हसन बेहद देंगे, हर एक बला की रद्द देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खद देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। ये दस्तरखान हसन का है, ये दस्तरखान हसन का है। बताओ इस पे कौन कौन बैठा है। पैगंबर और सहाबी हैं, सब नूरी और तुराबी हैं। पैगंबर और सहाबी हैं, सब नूरी और तुराबी हैं। सखीलाल कलंदर बैठे हैं और इब्राहिम जवाबी हैं। ये दस्तरखान बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो ये दस्तरखान इस्लाम के साथ साथ चला है। इस्लाम और दस्तरखान का बड़ा ताल्लुक। जो छुप के खाना खाए, इस्लाम उसकी मुजम्मत करता है। हुक्म है कि खाना खाते हुए किसी को मिला लो। कोशिश करो कि अहले खाना में से हो, अहले खाना में से कोई मुयस्सर ना हो, हमसाये को मिला लो। हमसाया ना मुयस्सर हो तो किसी रागीर को मिला लो। रागीर मुयस्सर ना हो तो किसी दूर के रहने वाले को बुला लो, आओ मिल के खाना खाएं। अगर कोई भी मुयस्सर ना हो तो कोई जानवर बिठाओ, एक लुकमा खुद खाओ, उसे खिलाओ, मगर मुनकरे विलायत अली को ना खिलाना। आप जलाएं जी सलामत रहें, लेकिन मुनकरे विलायत अली को नहीं, जानवर को खिला लो। अली की विलायत के मुनकर को नहीं खिला। ये इस्लाम की तारीख है। दस्तरखान मुअर्रख कुछ भी लिखे, जितने अंबिया हैं उनका दस्तरखान मारूफ था, मशहूर था। सारे अंबिया दस्तरखान सजा के बैठते। लेकिन दस्तरखान जैसे जैसे नबुव्वत तरक्की करती गई ना, वैसे दस्तरखान भी बढ़ता। तवज्जो फरमाइएगा। जनाबे यूसुफ ने अपने दरबार में आए हुए भाइयों को अनाज भी दिया। तवज्जो फरमा रहे हैं। जनाबे इब्राहिम लोगों को पानी भी पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। फिर ज़ुर्रियत इब्राहिम में यह दस्तरखान आगे बढ़ता गया और बढ़ता 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 ये दस्तरखान सरकारे हाशिम तक आ गया।
नाम हाशिम नहीं। सरकार का नाम ये जो हाशमी कहलाते हैं ना, आजकल तो बड़े हाशमी, जबरदस्ती के हाशमी, वो अपने आप को हाशमी कहलवाते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं कि हाशिम नाम नहीं है, हाशिम लकब है। नाम अम्र है, लकब हाशिम। हाशिम नाम क्यों पड़ा? हाशिम है हशम से। हशम के मानी है तोड़ना। जनाबे हाशिम रोजाना अपने दस्तरखान पर शोरबे के ऊंट के गोश्त के शोरबे में ताजा रोटियां अपने हाथ से तोड़ के हरम के पास बैठ जाते थे। जो मुसाफिर आते थे उन्हें खिलाते थे। चूंकि रोटियां तोड़ के खुद खिलाते थे, इसलिए लोग कहते थे अगर भूख है तो चलो हाशिम के पास चले। आप जी हैं, सलामत रहें, जिंदगी हो। या अली या अली, खिलाने वाले हाशिम। सरकार हाशिम का नाम ही दस्तरखान की वजह से हाशिम, और सरकार हाशिम खिलाते रहे। ये दस्तरखान सजता रहा। सरकार अब्दुल मुत्तलिब भी खिलाते रहे। सरकार अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तो मारूफ है कि मक्का में कहत पड़ गया तो लोगों ने अपना सामान बांध के अपनी पुष्ट पे लाद लिया कि मक्का छोड़ के निकलते हैं। पुराना कहता, खुश्क साली आ गई थी, सब्जा जमीन से सर नहीं निकालता था, कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने कोहे सफा की चोटी पे चढ़ के मक्का से हिजरत करने वाले भूखे लोगों से कहा अगर भूख की वजह से मक्का छोड़ रहे हो तो ना जाना, अब अभी हम अल्लाह के घर के वारिस हैं। आप जी हैं, सलामत रहे, जिंदगी हो। हम अल्लाह के घर के वारिस हैं। सरकार अब्दुल मुत्तलिब का दस्तरखान भी मारूफ है, लेकिन सरकार अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं सरकार हाशिम। सरकार अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं सरकार हाशिम के, और नाम इनका भी अब्दुल मुत्तलिब नहीं, ये लकब है। नाम शीबतुल हम्द। अब ये चौधरी शौकत डगरा तेरे लिए फख्र की बात बन जाएगी। हाँ, फख्र की बात है कि उनका नाम शीबतुल हम्द है, और शीबतुल हम्द सरकार हाशिम ने आने से पहले नाम रख दिया था, और निशानी बताई थी कि जो मेरा बेटा आएगा ना उसके सामने वाले बाल सफेद हो। यह सरकार हाशिम ने पहले बता दिया था कि मेरा बेटा आएगा और उसकी सामने वाले बाल सफेद होंगे। सरकार हाशिम की शादी हुई यसरब। कहां हुई? तब मदीना नहीं था, बनु खजरज के यहां, वहां पर शादी हुई, और शादी में मुआहिदा लिखा गया कि जो जौजा हैं जनाबे हाशिम की वो रहेंगी यसरब। जनाबे हाशिम खुद तशरीफ ले जाया करें। जनाबे हाशिम ने शादी से पहले यसरब में जमीन खरीदी, और वो काफी जमीन थी। ये जो आज मस्जिद नबवी की तामीर है, ये बुनियादी तौर पर जनाबे हाशिम की जमीन पर है। यानी ये मस्जिद भी हाशमी है। ये मस्जिद मांगी हुई चंदे की जगह पे नहीं बनी। सरकार दो आलम भी जब मदीना हिजरत करके गए थे तो अबू अयूब अंसारी के घर थोड़ी देर रुके थे। कयाम अपने ही घर में किया था, क्योंकि बनु हाशिम के घर मक्का में भी थे, मदीना में भी थे, यमन में भी थे, शाम में भी थे। सरकार हाशिम सफर तिजारत करते थे, मुआहिदा लिखा गया। शाम जाते थे तिजारत के लिए। शाम पर तिजारत पर जाने से पहले सरकार हाशिम ने अपने ससुराल के साथ जहां शादी की उनसे मुआहिदा लिखा कि जो मेरी नस्ल से बेटा होगा वो 7 साल यसरब रहेगा, 7 साल के बाद वो वापस मक्का आ जाएगा। सरकार हाशिम चले गए शाम,
सरकार हाशिम ने शाम में बड़ी जागीर खरीदी, बहुत वसी बागात खरीदे। सरकार हाशिम के बागात, वो बागात खरीदे, उन्हीं बागात में कुछ दिन रहे कि सरकार अपने असली वतन को लौट गए, पर्दा फरमाया और हुक्म दिया कि मुझे दफन शाम नहीं करना, मुझे मक्का लेके जाना। ये तारीख का पहला ताबूत था जो शाम से मक्का गया और वहां मक्का में दफन हुआ। सरकार हाशिम के जाने के बाद तवज्जो फरमाइए, जनाब शीबतुल हमद यानी सरकार अब्दुल मुत्तलिब की आमद हुई। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने 7 साल यसरब में गुजारे और जब 7 साल यसरब में गुजर गए तो सरकार हाशिम के एक भाई थे, उनका नाम था मुत्तलिब। जनाब मुत्तलिब ने अपने बड़े भाई की वसीयत के मुताबिक फैसला किया कि हमारा जो वारिस यसरब में है उसे वापस लेके आए। तो अपने साथ 7 जवानों को अरबी घोड़ों पे सवार किया, मक्का से मदीना यसरब की तरफ सरपट अरबी घोड़े दौड़ाते हुए जब यसरब के बाहर पहुंचे तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने तेज घोड़े दौड़े देखते, अरबी घोड़े देखे तो बच्चे भाग गए। एक बच्चा खड़ा रहा, उसने आगे बढ़ के जनाब मुत्तलिब के घोड़े की लगाम में हाथ डाल के कहा कि शाह सवार, तुम्हें नहीं पता बस्तियों के करीब आके सवारियों की रफ्तार आहिस्ता कर देते हैं, बताओ करने क्या आए हो? जनाब मुत्तलिब आवाज दे के कहते तुझे ही लेने आया हूं। आप जी हैं, सलामत रहे आपकी जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सलाम है आप, तुम्हें ही लेने आया हूं। वो जनाबे शीबतुल हमद, उन्होंने पूछा जी आपको कैसे पता कि मैं कौन हूं? सरकार मुत्तलिब ने फरमाया हमारे खून के सिवा किसी की जरूरत नहीं, हमारा घोड़ा रोके, तू हमारा लहू है, तुझ में ही ये ताकत है कि मेरी सवारी को रोक ले। सरकार शीबतुल हमद ने सवारी रोक ली। जनाबे मुत्तलिब ने कहा घोड़े पे बैठो, मैं तुम्हें वापस मक्का लेके जाऊं। तो अर्ज की आपका हुक्म सर आंखों पर, बाबा की वसीयत भी है, 7 साल का भी हो गए हूं, जाना भी मक्का है, लेकिन मां से पूछे बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। वो पूछने चले गए मां से। यसरब में यहूदियों में खबर फैल गई कि शीबतुल हमद को लेने के लिए वारिस आ गए। यहूदी तलवारें लेके सरकार मुत्तलिब के मुकाबले पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम इस बच्चे को जाने नहीं देंगे। तो जनाब मुत्तलिब ने पूछा तुम्हारा इस बच्चे पे हक क्या है? उन्होंने कहा हक है या नहीं, जरूरत है। उन्होंने पूछा जरूरत क्या है? उन्होंने कहा जब बारिश नहीं होती हम इसका वास्ता देते हैं। आपकी जिंदगी जो सलामत रहे। जब बारिश नहीं होती हम इसके चेहरे का वास्ता देते हैं, आसमान से पानी बरसता है, हमारी खजूरें होती हैं, हमारी फसलें होती हैं, हम तो इस बच्चे को जाने नहीं देंगे। तवज्जो फरमाइएगा। सरकारे मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं मुआहिदा लेके आया हूं, इस मुआहिदे के मुताबिक जाने दो। उन्होंने मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि सरकार मुत्तलिब की तलवार ने 70 यहूदियों को कत्ल किया। जब कत्ल होने की खबर यसरब के शहर के अंदर गई तो जनाब शीबतुल हमद की वालिदा महमल में सवार होके आई, उस जंग को रुकवाया और आवाज देकर कहा अमानत आपकी है, आप वापस ले जाएं, लेकिन शर्त है मेरी एक। सरकार ने पूछा शर्त क्या है? फरमाया शर्त यह है इसकी नस्ल में से जो नबी होगा वो रहेगा यहां। जिन्हें बात पहुंची है भाई, न्याज़ हुसैन जागो, मैं तारीख पढ़ रहा हूं, इसकी नस्ल में से मेरा सलाम है आप जी हैं, इसकी नस्ल में से जो नबी होगा वो रहेगा यहां। सरकार ने कहा मुआहिदा होगा। इसका मतलब है हिजरत भी इत्तफाकिया नहीं थी, पहले दिन से तय था कि जाना मदीने है,
और ये मुआहिदा था आबा अजदाद का। अब मुअर्रख आए कि उन्हें कैसे पता था क्या होना है, तो फिर कुरान पढ़े, सूरा यासीन शुरू करे, फिर कलमे का सवाल न करे, शजरा तारीख से न लो। आले मोहम्मद का शजरा तारीख से नहीं पूछते, फुला फुला से 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 फुला फुला से। ये आले मोहम्मद का शजरा नहीं, अल्लाह ने रसूल का शजरा एक लाइन में लिखा है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐ सैयद व सरदार, मुझे कुरान की इज्जत की कसम है, तू आम नहीं रसूलों में से है। जो जितने आए हैं तेरा शजरा रिसालत है, तो फिर कलेमा क्यों पूछते हो? जिनका मनसब रिसालत है वो कलेमा नहीं पढ़ा कर। जनाबे शीबतुल हमद को जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथ घोड़े पे बिठा, साथ लेके चले। नाम शीबतुल हमद था, रास्ता था, गर्दो गुबार था। तो वो चौधरी साहब गर्दो गुबार रास्ते में जैगम पड़ता रहा, आई सब बालों पे, चेहरे पे, कपड़ों पे। जब सरकारे मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का वालों ने समझा कि मुत्तलिब गुलाम खरीद के लाए। उस जमाने में गुलाम को अब्द कहते थे। लोगों ने उंगलियां इशारा करके कहा, उंगलियों का इशारा, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। सरकारे मुत्तलिब ने कहा ना, गुलाम नहीं, शीबतुल हमद है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, अब हमें चचा का गुलाम बनना ही पसंद है, हम इसी नाम से जिंदगी गुजारे। इसी वजह से नाम अब्दुल मुत्तलिब हो गया, यानी मुत्तलिब का नौकर। सारी जिंदगी चाचा की नौकरी में गुजार दी जनाबे मुत्तलिब की, और इसी नाम से मारूफ। जब जनाबे मुत्तलिब जनाबे शीबतुल हमद को ले आए तो जनाबे हाशिम की वसीयत निकाली। वसीयत निकाल के उन्हें बताया कि ये एक जागीर है, ये शाम में, ये उन्होंने आपके नाम कर दी। तवज्जो फरमाइए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के नाम कर। वक्त गुजरता रहा, फिर रसूल पाक 8 साल के हो गए, जाहिरन जाहिरी हयात तैयबा, और से ज्यादा जाहिरी हयात तैयबा 8 साल की हुई। तो मैं फिक्रा बदल के कह देता हूं, अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी के पहले 8 साल अब्दुल मुत्तलिब के सिफात के खैमे में गुजारे। यार जिन्हें फिक्रा पहुंच रहा है वो तो बोले मेरे साथ। जब 8 साल के हुए तो सरकारे अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर पे पड़े थे। सरकारे अब्दुल मुत्तलिब के मुताल्लिक अगर मैं एक फिक्रा कह जाऊं तो ये अपने जहनों में याद रखिएगा, जितने मुसलमान आजकल आबे जमजम पीते हैं वो अब्दुल मुत्तलिब के मकरूज हैं, क्योंकि चश्मा जमजम बंद हो चुका था। खोला जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने था। बंद होने की वजह यह थी कि लोग मन्नतें मांगते थे, पूरी हो जाती थी, मन्नत चश्मे में फेंक देते थे, चश्मा बंद हो गया, पानी निकलना बंद हो गया। एक दिन सरकार अब्दुल मुत्तलिब आए, कहने लगे ये हमारे दादा के पैरों से निकला हुआ पानी है, ये हमारे दादा के पैरों से निकला हुआ पानी है, हमने इसे खोलना है। कुफार ने कहा नहीं, हम खोलने नहीं देंगे, इसमें सोना है, इसमें जवाहरात हैं, इसमें चांदी है, आप अपने घर ले जाएंगे। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा इंतजार कर लो, कुछ अरसे के बाद मैं 10 बेटों के साथ आऊंगा, फिर देखूंगा मुझे चश्मा खोलने से कौन रोकता है। फिर एक वक्त आया कि हमजा को साथ लिया, अबू तालिब को साथ लिया, अब्दुल्ला को साथ लिया, हारिस को साथ लिया, लेके चश्मा खोलने के लिए आ गए। जब इतने बेटे अब्दुल मुत्तलिब के देखे, काफिर अपने अपने घरों में चले गए। सरकार अब्दुल मुत्तलिब सोने की तलवारें, सोने की जिरहें, सोने के सींग, सोने के हिरन चश्मे से निकालते रहे। बहुत सारा सोना जमा हो गया। जब कुफार को पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब ने चश्मा जमजम से बड़ा सोना निकाला है तो सारे इकट्ठे होके आ गए। ये काफिरों की पुरानी आदत है, मैदान सजता है तो भाग जाते हैं, माले गनीमत बटता है तो आ जाते हैं। ये आदत पुरानी है, मैदान सजे तो घर को, माले गनीमत बटे तो फिर लेने के लिए आ गए। उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब ये सोना आप अकेले नहीं लेंगे। उन्होंने पूछा फिर कौन लेगा? उन्होंने कहा जी सब में तकसीम हो। सरकार ने फरमाया ऐसे तकसीम नहीं हो,
हम फरीक है तीन, एक अल्लाह का घर, एक मैं अब्दुल मुत्तलिब, एक मक्के के काफिर। तीन पर्चियां डालेंगे, दो उठाएंगे, जिनका नाम निकला है उनमें आधा आधा बांट दिया जाए। उन्होंने कहा मंजूर है, पर्चियां लिखी गई, निकाले कौन? कुछ काहिन ऐसे थे, उन्होंने अबू तालिब की तरफ इशारा किया, ये निकालें। सरकार अबू तालिब ने फरमाया मैं नहीं निकालूंगा, ये नूर मेरे भाई की पेशानी में भी है, मेरा भाई अब्दुल्ला निकालेगा। जनाबे अब्दुल्ला ने दो पर्चियां उठाई, एक पे लिखा था बैतुल्ला, एक पे लिखा था अब्दुल मुत्तलिब। उस दिन फैसला हो गया कि माल बैत का हो या अहले बैत का, काफिरों पे कल भी हराम था। आप जिए सलामत रहें। माल बैत का हो या अहले बैत का, कल भी काफिर। आज जितने बंदे जमजम पीते हैं वो रसूल के दादा को याद किया कर, ये उनका एहसान है। चश्मा जमजम खुला हुआ निकला इस्माइल के पैरों से था, और ये पैरों से निकलना भी बड़ा मौजज़ा नहीं। जब मौला रिजवान नीशापुर गए थे ना, लोगों ने पानी मांगा था, सरकार ने फरमाया मैंने एड़ियां नहीं रगड़नी, मैंने एड़ियां नहीं रगड़नी, पैर रखूंगा पानी निकल आएगा। ये जितने बंदे तबर्रुक का पानी पीते हैं ये सरकार अब्दुल मुत्तलिब के मकरूज हैं। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने वसीयत खोल के, सरकार शीबतुल हम, सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने वसीयत सरकार मुत्तलिब से ली, और फिर अपने बाद ये वसीयत किसे दी? सरकार बैठे थे, आखिरी वक्त था, सारे बेटे बैठे थे। सरकार रिसालत पना से कहा किसी एक चाचा की गोद में बैठ जाओ। नबियों के सुल्तान हर चाचा के सामने से गुजरते गुजरते आगोशे अबू तालिब में बैठ गए। तवज्जो फरमाइए, जब आगोशे अबू तालिब में बैठ गए तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने वो वसीयत सरकार अबू तालिब के नाम दी। सरकार अबू तालिब ने वसीयत खोली तो उसमें कोई शाम की जागीर थी। क्या थी? शाम की जागीर थी। सरकार अबू तालिब ने वो जागीर सारे बेटों के नाम नहीं की, सिर्फ जनाबे जाफर तैयार के नाम की। सरकार जाफर तैयार ने वो जागीर अपने सारे बेटों के नाम नहीं की, सिर्फ जनाबे अब्दुल्ला के नाम की। और जनाबे अब्दुल्ला से कहा कि इस तहरीर को तुमने 28 रजब 60 हिजरी से पहले खोलना नहीं। आप सफर कर आए हैं, मेरे साथ में लाएं। वो जागीर जनाबे जाफर तैयार ने जनाबे अब्दुल्ला के नाम नहीं, अली की बेटी के नाम कर, सैयदा के नाम कर, शहजादी के नाम हो गई जागीर शाम की। आज जहां शहजादी का नूर महल है वो अपनी जाती जमीन पर है, किसी की जमीन पर नहीं। वो सैयदा के अपने बागात हैं, अपनी जमीन है, इसलिए उसे ज़ैनबिया भी कहते हैं, क्योंकि वो मेरे मखदूमा का शहर है, शहजादी की मिल्कियत है। 28 रजब 60 हिजरी जब तैयारी हुई थी ना कि जाना है, तो सरकार करीम करबला ने सैयदा से फरमाया था, शहजादी मैं जमाने का इमाम हूं, हम शरीयत के मुहाफिज हैं, कायनात की औरतों को शरीयत सिखाने के लिए मेरे हुक्म पर एक बार शौहर से इजाजत ले आओ, फिर मेरे साथ सफर में जाना। शहजादी जब इजाजत लेने के लिए जनाबे अब्दुल्ला के पास आई तो जनाबे अब्दुल्ला ने हाथ बांध लिया, आवाज दे के कहते हैं मेरे मौला की बेटी, इमाम के हुक्म के बाद शौहर की इजाजत नहीं चाहिए। चूंकि इमाम का हुक्म हो गया, आपने दीन बचाने के लिए जाना है, आप जरूर जाइए। फिक्रा मैं अब पहला मुसीबत का कहने जा रहा हूं। जनाबे अब्दुल्ला आवाज दे के कहते शहजादी अच्छा तो नहीं लगता कि मैं अब्बास की बहन से कुछ कहूं, लेकिन इस भरे हुए घर में से अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो वो सफर में साथ लेती जाओ।
बीबी ने तबर्रुकात का संदूक खोला, मां की एक चादर निकाली, चादर निकाल के चादर में छुपा ली। जनाबे अब्दुल्ला आवाज दे के कहते हैं बस एक चादर। बीबी आवाज दे के कहती है विलायत बचाने के लिए काफी है। सैयदा सलामत रखे, आबाद रहो। बहन घर के रोने वाले जिनकी आवाजें मखदूम आलमीन के गम में बुलंद होती, दीन बचाने के लिए, बाबा की विलायत बचाने के लिए चादर काफी है। इसके बाद जनाबे अब्दुल्ला ने फरमाया कि आपकी एक अमानत मेरे पास है, वो भी साथ ले जाए। चमड़े की एक दस्तावेज वो निकाली, कहा ये शाम की जागीर है, ये बाबा ने आपके नाम की थी, आप साथ ले जाए। बीबी जागीर के दस्तावेज लेके देख के जनाबे अब्दुल्ला को वापस करके मखदूमा आवाज दे के कहती अब्दुल्ला अभी इसे संभाल के रखो, जब दूसरी बार जाऊंगी ना, यार तुम्हारी मारिफत पे कुर्बान, जब दूसरी बार जाऊंगी तो फिर ये जागीर साथ ले जाऊंगा, फिर ये दस्तावेज भी साथ ले जाऊंगा। शहजादी इस दस्तावेज का वजन ज्यादा है, अर्ज की नहीं, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जागीर की है दस्तावेज, जिसे आप रजिस्ट्री कहते हैं। मैंने जहां जाना है ना वहां आग लगनी है, मैं जलते हुए खैमों में अपनी जागीर बचाऊंगी या नाना की। अभी इसे संभाल के रख, मैं जब दूसरी बार शाम जाऊंगी ना फिर ले जाऊंगी। बीबी घर से इजाजत लेके चली, जनाबे अब्दुल्ला ने रुखसत किया। चलते हुए दो बेटियों ने बुरके पहने हुए थे। अम्मा हम भी चलें? फरमाया नहीं, मैं शरीकतुल हुसैन हूं, हुसैन एक बेटी छोड़ के जा रहा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या कहने, मरहबा। हुसैन एक बेटी मदीने छोड़ के जा रहा है, मैं दो छोड़ के जाऊंगा। और याद रखना मेरे बाद सुगरा कभी भी अकेली रोज़ा रसूल पे ना जाए। जब भी चराग जलाने जाए ना, तुमने मेरी नियाबत में मेरी मां की शबी वाली शहजादी के साथ रोज़ा रसूल पे चराग जलाने जाना है। जनाबे अब्दुल्ला फिर आवाज देके कहता है शहजादी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए तो ले जाइए। ये बंदे गलत प्रोपेगेंडा करते हैं कि जनाबे अब्दुल्ला जानबूझ के नहीं गए, नहीं, मौला ने नाम नहीं लिखा था, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का नाम नहीं लिखा था, उन्हें छोड़ के जाना था, छोड़ के गए। काफिला तैयार हो गया, काफिला सवार हो गया, काफिला चल पड़ा। जब काफिला चल पड़ा ना, अभी शजरतुल विदा के करीब नहीं पहुंचा था कि जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार असा के सहारे पर कमर झुकी हुई आवाज दे के कहते या अबा अब्दुल्लाह हुसैन यब्ना रसूल अल्लाह, एक लम्हे के लिए रुकिए। काफिला रुक गया, आवाज दे के कहते अब्बास से इजाजत ले दें, मैं अब्बास की बहन से दो बातें कर लूं। जनाबे अब्दुल्ला महमल के करीब आके पीछे खड़े हो गए, आवाज दे के कहते शहजादी मैंने बहुत कोशिश की कि मौला मेरा नाम फहरिस्त में लिखे, मौला ने नहीं लिखा, मेरा हिस्सा नहीं होना चाहिए करबला में। शहजादी आवाज दे के कहती अब्दुल्ला होना तो चाहिए। जनाबे अब्दुल्ला आवाज दे के कहते फिर अब्बास से कहो जरा महमल बिठाए। जब महमल बैठ गए, जनाबे अब्दुल्ला पीछे से इशारा करके दोनों बेटों को, औन को और मोहम्मद को, कहते हैं जरा करीब आओ। जब करीब आए ना, आवाज दे के कहते मेरी तरफ से ये दोनों सैयदा सलामत रखे, करबला में हुसैन के बेटे पर कुर्बान करने के लिए ले जा। सैयदा आपको सलामत रखे, शहजादी आपको सलामत रखे, ये मेरी तरफ से शब्बीर के बेटे पर वारने के लिए साथ ले जाओ। जनाब सैयदा महमल से आवाज दे के कहती अब्दुल्ला आप ले आए, मैं ले जाती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी सैयदा, फरमाया शर्त यह है कि पहले अपने बेटों को अकबर के साथ सफर करने के आदाब सिखा। मेरा दिल चाह रहा है मैं मजमून पूरा पढ़ूं और तुम पूरा सुनो।
अपने बेटों को अकबर के साथ आदाब सफर के आदाब का शहजादे हाथ बांध के कहते अम्मा हुक्म आप कह दें, हम हुक्म की तामील ना करें, ये हो नहीं सकता। आवाज देके कहती पहली बात यह है कि सारे सफर में मैं ये ना देखूं अकबर जमीन पे हो तुम जीन पे हो। शाबाश शाबाश, बड़ी प्यारी इबादत है। मैं सारे सफर में ना देखूं अकबर जमीन पे हो तुम जीन पे हो। दूसरी शर्त, तुम मेरे बेटे हो, अली के निवासी हो, जाफर तैयार के पोते हो, मुझे बड़े प्यारे हो, लेकिन अकबर है मेरे नाना की शबी। मैंने और हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में मांगा है, तुम जी भर के मेरी गोद में बैठना, लेकिन जब अकबर आए ना तो फिर मेरी गोद से निकल जाना, फिर मेरी गोद में ना बैठना। अम्मा मंजूर, हम पूरा सफर आपकी गोद में नहीं बैठेंगे। फरमाया मेरी एक चौथी शर्त है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, पखियाला वालों का हाथ सीने पे आ सके। जी अम्मा हुक्म। फरमाया सारे सफर में अकबर को पानी मांगना ना पड़े। मैं बिस्मिल्लाह करूं यार, जो हाय करके आवाजें बुलंद करके रो रहे हो, सारे सफर में मेरे अकबर को पानी मांगना ना पड़े। सारा रास्ता शहजादे सफर करते रहे। जहां पे काफिला जरा आहिस्ता होता ना, दोनों भाई अपने घोड़ों से बड़े घोड़सवारों की तरह उतरते, कहीं पहले अकबर ना उतर जाए। अकबर के उतरने से पहले आके रुकाबें संभाल लेते, अकबर को उतारते। सारे सफर में ऐसा रहता, जितनी देर अकबर जमीन पे रहता पानी के जाम लेके दोनों शहजादे खड़े रहते। जैसे ही शहजादों की कदमों की आहट की आवाज आती, दोनों शहजादे उठ के मां के खीमे से निकल जाते। आवाज देके कहते अब वो आ गया जिसे मां ने 18 साल चादर में पाला है, अब हमें झोली से निकलना चाहिए। शहजादे इसी तरह सफर करते रहे, मां के हुक्म की तामील करते रहे। वक्त गुजरता गया, करबला पहुंच गए, 2 मुहर्रम आ गई, खयाम लग गए, खैमे उखड़ गए, फिर खैमे लग गए, फिर 2 मुहर्रम 3 गुजर गई, 4 गुजर गई, 5 गुजर गई, 6 गुजर गई, 7 गुजर गई। 7 को खयाम में पानी खत्म हो गया। 8 मुहर्रम का दिन था। रेत के एक टीले के पीछे औनो मोहम्मद दोनों बैठे हुए एक दूसरे से कह रहे थे मैं दुआ करता हूं तू आमीन कह। उसने कहा कर दुआ। कहता दुआ कर अब अकबर पानी ना मांगे। हाय हाय यार, जिसे लफ्ज पहुंचा वो मातम की तैयारी करे। जीते रहो भाई जवानों, सलामत रहो। बुजुर्ग बेशक आहिस्ता मातम कर लें, लेकिन नौजवान सर का मातम करें। आज उस शहजादी की जोड़ी की शहादत पढ़ने जा रहा हूं जो अपनी नस्ल दे के आई है, जिसने अपनी नस्ल दी है। अल्लाह करे मैं लफ्ज समझा सकूं, तू समझ सके। 8 मुहर्रम गुजर गई, 9 गुजर गई, 10 गुजर गई, 10 आ गई। जब 10 आ गई ना, शहजादे एक बार मां के खेमे के सामने से गुजरे। अम्मा फिजा औनो मोहम्मद को बोला। दोनों आए। जी अम्मा, गए नहीं अभी? अम्मा हम जाते हैं मामू हुसैन से इजाजत लेने। जैसे ही हम खीमे में दाखिल होते हैं ना, तो मामू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। आवाज दे के कहते तुम चले गए तो मेरी बहन को मां कौन कहेगा। हमें कहते हैं जाओ कभी अब्बास को बुला लो, कभी कहते हैं जाओ कासिम को बुला लो। सैयदा आवाज दे के कहती अच्छा इजाजत नहीं मिलती, इजाजत मैं ले दूं। अल्लाह करे मैं अगले लफ्ज समझा सकूं और तुम ताबूत का इस्तकबाल कर सको, इजाजत मैं ले दूं। शहजादी ने मां वाला बुरका पहना। बुरका पहन के शहजादी शहजादों को लेके हुसैन के दरवाजे पे आके खड़ी होके आवाज दे के कहती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। हुसैन मैं सवालन बन के आ गई हूँ, हुसैन मैं आज मांगने आ गई हूँ। शबीर आवाज दे के कहते हैं तू मेरी माँ की जगह पे है, मुझे अपने खैमे में बुलाया होता, मैं चल के तेरे खैमे में आता, फिर जो तू कहती मैं तेरा हुक्म पूरा करता। आवाज दे के कहती ये अब्दुल्ला की जोड़ी है, इधर वाले भी जरा मेरा साथ देना, इन्हें शहादत की इजाजत दे। आवाज दे के कहते अच्छा
अब्बास आओ जरा अब्दुल्ला की जोड़ी तैयार करो। अब्बास आओ जरा अब्दुल्ला की जोड़ी तैयार करो। अल्लाह करे मैं फिक्रा पढ़ सकूं, तू समझ सके। अब्बास ने खोद पहना है, अब्बास ने जोशत पहना है, अब्बास ने जिरह पहनाए, अब्बास ने नियामों में तलवारें रखी, अब्बास ने दोनों तरफ से पकड़ा। पहले उनको जीन में रखा, फिर मोहम्मद को जीन में रखा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। जब दोनों शहजादे घोड़े पे बैठ गए ना, आवाज दे के कहती अब्बास इनके घोड़ों की लगामें पकड़ के जरा मेरे खेमे के सामने ले आओ। दोनों शहजादे आ गए माँ के खेमे के सामने। माँ आवाज दे के कहती है एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें 2 मुहर्रम को बता दिया था, ये 9 मुरब्बा मील की जागीर है अली अकबर के नाम। तुमने अपनी कब्र इस जागीर में नहीं बनानी। खबरदार अली अकबर की जागीर के अंदर ना उतरना, जागीर के बाहर उतरना। शहजादे वादा करते अम्मा हमारा वादा हो गया, जहां जहां अली अकबर की जागीर है हमारे वहां कदम भी नहीं लगेंगे। दोनों शहजादों ने तैयारी कर मातम की। दोनों शहजादों ने एक दूसरे का मुंह छूमा। आवाज दे के कहते हैं और कहता मैं मेमना पे हमला करूंगा, तू मैसरा पे हमला करना। दोनों कलबे लश्कर में आके मिलेंगे। जाफर तैयार के पोतों ने दोनों तरफ से यजीद की फौज पे हमला किया। आके कलबे लश्कर में मिलके एक कहता मैं 900 मार के आया हूं, दूसरा कहता मैं 1100 मार के आया हूं। कहता फिर हमला कर। जब दूसरा हमला किया फिर कलबे लश्कर में मिले। अब जब आके गले मिले ना तो औन मोहम्मद से आवाज दे के कहता है कुछ अंदाजा लगाया अली अकबर की जागीर खत्म हुई? कहता नहीं अभी नहीं हुई, जश्न मातम की तैयारी करनी है। अदादारों जब चौथे हमले पे आए ना, और गले बाहे बुलंद करके तलवार ने आम में रख के आवाज दे के कहता है आज जागीर खत्म हो गई, अम्मा से वादा पूरा हो गया। अल्लाह करे मैं लफ्ज समझा सकूं, ताबूत लेते आना। अम्मा से वादा पूरा हो गया। एक बार एक तलवार चली, बीबी ज़ैनब की झोली उजड़ गई। और जब 11 मुहर्रम को करबला से चली थी, करबला से चलते हुए भाई के जनाजे पे गिर गई। जब बेटों के जनाजे से गुजरी, चुप करके ऐसे गुजरी, यजीद की फौज रोती रही कि ये वो माँ है जो अपने सगे बेटों के जनाजों से ऐसे गुजरी है जैसे लगते ही कुछ नहीं। कहती तुम जानो अली अकबर तुम्हें हुसैन। मेरे बच्चों ने वसीयत भी कोई की भैया, रोके ज़ैनब से ये कहने लगे उस वक्त हुसैन। थी यही औना मोहम्मद की वसीयत बहना, आखिरी हिचकी में कहते थे कि अम्मा से ये कहना हमसे राजी रहना, हमसे राजी रहना। यही औन मोहम्मद की वसीयत से बहना, हमसे राजी रहना, हमसे राजी रहना, हमसे राजी रहना। दर्द सीने में जो उठता है ठहरता भी नहीं, खून आंखों से जो बहता है वो रुकता भी नहीं। आपकी हमने नसीहत न भुलाई अम्मा, पानी पीना तो कुजा पानी को देखा भी नहीं। जख्म इतने हैं कि मुश्किल हुआ अब दर्द को सहना, हमसे राजी रहना, हमसे राजी रहना। यही औन मोहम्मद की वसीयत से बहना, हमसे राजी रहना, हमसे राजी रहना, हमसे राजी रहना। अम्मा नाना ने दुआ
हमें बढ़ बढ़ कर। और दादा ने कहा जीते रहो जानो जिगर। कितनी राहत मिली हम कैसे बताएं अम्मा, वक्त आखिर जो लिया मामू ने आगोश में सर।